नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एनएमएमएस अर्थात राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। वर्तमान सत्र 2026-27 में ये परीक्षा आयोजित हो रही है, जिसकी परीक्षा 1 नवंबर 2026 को होगी। कैसे करेंगे इस परीक्षा में आवेदन ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे पूरी प्रक्रिया, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। देखिए, इसका पोर्टल जो है उसका नाम है ईएनटी डेटा। ठीक है, तो आप ईएनटी डेटा करके सर्च करेंगे या फिर मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां इसका पोर्टल लिंक आपको मिल जाएगा। वहां से क्लिक करके भी डायरेक्ट ओपन कर सकेंगे। तो मैं इसे गूगल में लिखकर ईएनटी डेटा सर्च करता हूं। जैसे ही ईएनटी डेटा लिखकर सर्च किया तो entdata.co.in करके ये लिंक आया, इस पर क्लिक करें, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश वाले लिंक पर। अब आपके सामने राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2027-28 का ये लिंक आ गया आवेदन के लिए। ठीक है, फॉर्म एनएमएमएस 2027-28 का लिंक है ये। महत्वपूर्ण सूचनाओं में देखिए, आवेदन की प्रारंभ तिथि 18 अगस्त 2026 और अंतिम तिथि 16 सितंबर 2026 और परीक्षा की तिथि 1 नवंबर 2026 निर्धारित है। तो अब आवेदन के लिए आप क्लिक करें इस फॉर्म एनएमएमएस 2027-28 के लिंक पर। अब आपके सामने ये पेज आएगा, जहाँ पर स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, स्टेप 2 में स्कूल सर्टिफिकेट जनरेट, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे 4 प्रकार के, स्कूल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, फोटो और सिग्नेचर। ठीक है, ये स्टूडेंट से जुड़े हैं। और अपलोड डॉक्यूमेंट में कास्ट सर्टिफिकेट जो एलिजिबिलिटी है जिनकी, उनके लिए, दिव्यांग सर्टिफिकेट जो एलिजिबल है इसके लिए, डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट। ठीक है, और 5वां स्टेप होगा इसके बाद फाइनल प्रिंट लेने का। तो इस तरह से आपकी ये 5 स्टेप में पूरा आवेदन प्रक्रिया होगी। यदि आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हैं तो साइड में हेल्प के सेक्शन में दिया गया है सर्च रजिस्ट्रेशन नंबर का ये लिंक, यहाँ से सर्च कर सकेंगे। चेक योर फॉर्म स्टेटस, अपने फॉर्म का स्टेटस यहाँ से चेक कर सकेंगे। तो ये है काफ़ी सारे लिंक्स जिनका यूज करके आप फॉर्म का आवेदन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट करते हैं। क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन पर। अब आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएँगे, जिसमें नोट में देखिए लिखा है कि आप पिछले सत्र यानी 25-26 में कक्षा 7 में 55% अंकों से उत्तीर्ण किए हों और एससी-एसटी के लिए 5% की छूट रहेगी। और ये आपकी स्टडी जो है कक्षा 8 में वर्तमान सत्र में राजकीय, स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में हो, तभी आप आवेदन कर पाएँगे। वार्षिक आय जो है वो अभावक की 3.5 लाख से अधिक ना हो। ठीक है, जिले के निर्धारित केंद्र पर ही परीक्षा होनी है। प्रारंभ तिथि आवेदन की 18 अगस्त 2026, अंतिम तिथि 16 सितंबर 2026 और परीक्षा तिथि 1 नवंबर 2026 निर्धारित है। बाकी आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको लगाने होंगे, जो कि आरक्षण संबंधित तहसीलदार या सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर होगा। ठीक है, बाकी जो भी निर्धारित प्रारूप है उनको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। और यदि आपने पहले कभी ओटीआर किया हुआ है इस पोर्टल पर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो आपको अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे होता है ना, 8 में आप पहली बार आवेदन किए, फिर 9 में दोबारा से आवेदन किए, तो इस तरह से आपका ओटीआर अगली बार भरना होगा। पहली बार रजिस्ट्रेशन करने पे ओटीआर भरने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक कुछ निर्देश दिए गए, इन्हें भी ध्यान से पढ़ें और छात्रों को समझाएं भी, यदि आप शिक्षकों के तौर पे उनका आवेदन कर रहे हैं। परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी निर्देश भी दिए गए हैं, जो कि साझा करें छात्रों के साथ अच्छे से। और नीचे एक बटन है सहमत, तो मैं सहमत हूं पर क्लिक करता हूं। तो देखिए, अब आपके सामने ये फॉर्म खुल गया। अब इस पर बात करते हैं। अब आपके सामने ऑनलाइन आवेदन का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ अभ्यर्थी का नाम, जो कि एज ऑन आधार होगा, वो लिखेंगे। आपको कुमारी या केएम ये आपको नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद आधार संख्या भरनी है 12 अंक की, पुनः आधार संख्या भरनी है 12 अंक की। ओटीआर कब भरना है? यदि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में, ठीक है, पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया गया है तो 15 अंकों का जो ओटीआर प्राप्त हुआ वो नंबर यहाँ भरना है। जन्म तिथि भरेंगे। जन्म तिथि शब्दों में भरनी है, कैपिटल लेटर होंगे अंग्रेजी के। ठीक है, पिता का नाम भरना है, उसमें आपको यूज नहीं करना मिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, कुछ नहीं यूज करना। सिंपल उनका परफेक्ट जो नाम है केवल वही भरना है। माता का नाम भी भरना है, बिना कोई मैसेज या डॉक्टर, प्रोफेसर लगाए हुए या कुछ भी। लिंग चयन करना आवेदनकर्ता का यानी छात्र का। अभ्यर्थी का निवास स्थान चयन करना है। ठीक है, जैसे ग्रामीण या शहरी यहाँ ऑप्शन दिया गया है ना। और विकल्प का चयन करें जाति में, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी हैं। और इसके बाद जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक और जारी दिनांक। उसके बाद शारीरिक रूप से दिव्यांगता है या नहीं। ठीक है, कोई नहीं है, चलन क्रिया, सिरबड़ दोष और मंद दृष्टि जो भी है उसको लेंगे। यदि कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, और यदि कोई लेते हैं तो प्रमाण पत्र क्रमांक और जारी दिनांक उसका।
फिर इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित को लेके यदि आप हाँ या नहीं हैं, तो यदि नहीं है तो नहीं, और यदि कर दिया हाँ यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, तो उसके बाद प्रमाण पत्र का क्रमांक और जारी दिनांक। पत्र व्यवहार का पता आपको यहाँ डालना है, ठीक है? अपना अथवा पिता का नाम ना लिखें, ठीक है? सिर्फ पता, गाँव का, अपना एरिया का एड्रेस लिखना है, ना कि अपना और पिता का नाम जिक्र ना करें। जिला लिखना है, पिन कोड लिखना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर 10 अंकों का, फर्स्ट डिजिट मस्ट बी 6, 7, 8, 9 में से, ठीक है? 0 से स्टार्ट नहीं करना। ईमेल आईडी लिखनी है, कृपया मान्य ईमेल आईडी ही लिखनी है। लैंडलाइन नंबर यदि उपलब्ध हो तो, बाकी ऊपर का 2 देना है, नीचे की जरूरत भी नहीं। संस्था का नाम और पता जहां अभ्यर्थी कक्षाठ में अध्ययनरत है, तो संस्था का नाम भरेंगे, ठीक है? यूडाइस कोड भरेंगे, संस्था का फिर पता भरेंगे, तहसील कौन सी पड़ेगी उसकी, ब्लॉक कौन सा पड़ेगा, जिला कौन सा, पिन कोड कौन सा, ठीक है? संस्था का प्रकार जहां अभ्यर्थी कक्षाठ में पढ़ रहा है, तो वो राजकीय है, स्थानीय निकाय पर, यानी स्थानीय निकाय मतलब परिषद ही है, और अशासकीय सहायता प्राप्त जो भी है। विद्यालय जिस क्षेत्र में स्थित है वो रूरल या अर्बन यानी ग्रामीण शहरी का चयन करना है। फिर तहसील द्वारा निर्गत स्वयं का प्रमाण पत्र अपलोड करें। तो आय संबंधित विवरण, जैसे जो आय को लेके बनाया गया है ना तहसील द्वारा आपका आय प्रमाण पत्र, उसका आय लिखना है पहले, तो वार्षिक आय कितनी है, और प्रमाण पत्र का क्रमांक लिखना है, जारी दिनांक भी लिखना है। परीक्षा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी चयन कर लेना, किसमें आप परीक्षा देना चाहते हैं। फिर पारिवारिक विवरण, परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, ठीक है? उसमें भाई कितने हैं, बहन कितनी है, ठीक? खुद को नहीं जोड़ना है, आपके कितने भाई हैं, आपकी कितनी बहन है। और उसके बाद पिता का व्यवसाय क्या है, शैक्षिक योग्यता, माता का व्यवसाय और शैक्षिक योग्यता, ठीक है? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से चयन कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद नीचे आपको घोषणा रहेगी, डेट आपकी सिलेक्ट होके आएगी। मैं सहमत हूँ में हाँ करना है नीचे, और स्थान भरकर आपको नीचे प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना है। तो मैं ये सारी डिटेल्स भरता हूँ और नीचे लास्ट में फिर प्रीव्यू बटन पर क्लिक करता हूँ। कंप्लीट करने के बाद अब आपके सामने एक प्रीव्यू आ जाएगा। भरने के बाद जब आप प्रीव्यू बटन दबाएंगे तो आपका भरा हुआ फॉर्म दिखेगा। कोई सुधार करना है तो नीचे देखो लिखा है बैक एडिट फॉर्म, इस रेड वाली बटन पर क्लिक कर देंगे सुधार के लिए। और यदि आपको सब कुछ सही लगता है तो नीचे ओके फाइनल सबमिट करते हैं। तो मैं आप सब कुछ सही है, ओके फाइनल सबमिट करता हूँ। अब आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जहाँ लिखा है आपने अपने आवेदन का प्रथम चरण पूर्ण कर लिया है। कृपया अपना नामांकन संख्या नोट कर लें। नामांकन संख्या आपको नीचे दिखेगी, इसे अच्छे से नोट करके सुरक्षित रख लें। अपना आवेदन पूर्ण करने के लिए अगले चरण पर जाएं। स्टेप 2 पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें। अब आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जहां आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ इनपुट करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो अभी आपको मैंने बताया था नोट करने को, वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ इनपुट कर देना है और प्रोसीड करना है। लेकिन इन 3 बातों को जरूर पढ़ लें कि अपने विद्यालय प्रमाण पत्र का प्रिंट निकालेंगे जब इस पे आगे बढ़ेंगे, और प्रमाण पत्र को अपने विद्यालय के संस्था प्रधान से प्रमाणित कराएंगे। प्रमाणित कराए गए विद्यालय प्रमाण पत्र को तृतीय चरण में दिए गए लिंक स्कूल सर्टिफिकेट के माध्यम से अपलोड करेंगे। यानी थर्ड स्टेप में अपलोड होगा, लेकिन यहाँ से प्रिंट होगा और बाद में हस्ताक्षरित होकर अपलोड थर्ड स्टेप में होगा। तो अभी यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर प्रोसीड करता हूँ। अब आपके सामने प्रमाण पत्र खुलकर आ जाएगा। इसी प्रमाण पत्र का नीचे प्रिंट बटन जो दी गई है उस पर क्लिक करके इसे प्रिंट कर लेंगे। पीडीएफ में सेव भी कर सकते हैं, कहीं से बाहर से भी प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट कराने के बाद संस्था प्रमुख यानी हेड या इंचार्ज हेड जो भी हैं उनसे हस्ताक्षर कराएंगे और उसके बाद अगले स्टेप पर जाएंगे, थर्ड स्टेप पर। तो ठीक है, इसको आप क्या कर लें, प्रिंट कर लें और प्रिंट करके हस्ताक्षरित करके रख लें। अब थर्ड स्टेप पर जाने के लिए आप क्या करेंगे, तो बैक चलते हैं। अब वापस से पोर्टल पर आ जाएंगे। थर्ड स्टेप अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले स्टेप में जाएंगे। यहाँ देखिए पहले सर्टिफिकेट, फिर इनकम सर्टिफिकेट, फोटो और सिग्नेचर, ये सारी चीजें आप रख लेंगे अपने पास सुरक्षित। पहले स्कूल सर्टिफिकेट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर प्रोसीड करेंगे और देखिए लिखा हुआ है एंटर द रजिस्ट्रेशन नंबर टू अपलोड द साइंड स्कूल सर्टिफिकेट, यानी जेपीजी फाइल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर प्रोसीड करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अपलोड योर सर्टिफिकेट के लिए चूज फाइल आ रहा है। जो आपने अभी सर्टिफिकेट प्रिंट करा के संस्था प्रमुख से हस्ताक्षर करा के रखा हुआ है उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। लेकिन नीचे देखिए फाइल जेपीजी होनी चाहिए, ठीक है, और हस्ताक्षरित होनी चाहिए ओरिजिनल हस्ताक्षर के साथ। दूसरा यहाँ 90 केबी से 150 केबी के बीच ही साइज होना चाहिए। इनका ध्यान रखते हुए आप कार्य करेंगे। तो फाइल यहाँ मैं अपलोड करता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। अब आपके सामने जो फाइल आपने अपलोड की है वो दिखेगी। अब देख लें इस फाइल को कि सही फाइल अपलोड हो गई कि नहीं। तो कृपया अपलोड किए गए विद्यालय प्रमाण पत्र की पुष्टि करने के बाद ही सबमिट करें, अन्यथा बैक बटन दबाकर फिर से अपलोड करें। तो पुष्टि मैंने कर ली, मैं सबमिट करता हूं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका विद्यालय प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है। तृतीय चरण में दिए गए लिंक बी इनकम सर्टिफिकेट के माध्यम से आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। तो होम बटन प्रेस करें यहाँ।
फिर से होम पेज पर आए, यहाँ पर आपको बी सेक्शन दिख रहा है थर्ड स्टेप में, तो इनकम सर्टिफिकेट इस पर क्लिक करें। फिर से यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर प्रोसीड करें। अब आपको यहाँ पर फाइल अपलोड करनी है इनकम सर्टिफिकेट वाली, तो उसका साइज भी यहाँ ध्यान दीजिएगा 90 केबी से 150 केबी के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है, और उसका टाइप जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। तो यहाँ मैं चूज फाइल पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। अब आपके सामने ये सर्टिफिकेट अपलोड होके दिखेगा। यदि आपको ये सही कागजात लग रहा है अपलोड, तो आप सबमिट कर दें। तो मैं यहाँ सही लग रहा है कागजात, सबमिट करता हूँ। आपका आय प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है। कृपया तृतीय चरण में दिए गए लिंक सी यानी फोटो के माध्यम से अपनी फोटो अपलोड करेंगे छात्र। तो यहाँ होम बटन पर क्लिक करते हैं। अब होम पेज पर फिर से आ गए हैं। अब फोटो सेक्शन दिख रहा है आपको, ये तीसरे स्टेप में, इस पर क्लिक करें। फोटो अपलोड करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर प्रोसीड करें। अब आपको यहाँ पर फोटो को सिलेक्ट करना है और सेव एंड कंटिन्यू करना है, लेकिन फोटो जेपीजी फॉर्मेट में हो और 10 केबी से 30 केबी के बीच में हो। तो यहाँ फोटो सिलेक्ट करते हैं और सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब आपके सामने ये फोटो अपलोड होकर दिखेगी। इसे देख लीजिए कि बच्चे की सही फोटो अपलोड हुई या नहीं। यदि सही है तो सबमिट करके आगे बढ़ें। आपकी फोटो सफलतापूर्वक अपलोड हो गई है। अब तीसरे चरण में जो दिया डी लिंक है, साइन के माध्यम से हस्ताक्षर अपलोड करें, तो होम बटन प्रेस करते हैं। अब हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए थर्ड स्टेप में डी सेक्शन साइन पर क्लिक करें। अब आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर प्रोसीड करें। अब यहाँ चूज फाइल से साइन की फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ध्यान रखें फाइल का फॉर्मेट जेपीजी हो और साइज 10 केबी से 30 केबी के बीच हो। अब आपके सामने इमेज अपलोड होकर दिख जाएगी सिग्नेचर की, देख लें सही है तो इसे सबमिट कर दें और गलती हो तो बैक करके सुधार करें। तो ये सही है, मैं इसे सबमिट करता हूं। आपका हस्ताक्षर सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है। कृपया चतुर्थ चरण में दिए गए लिंक से आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो अपलोड करें। तो होम बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर फोर्थ स्टेप में कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र जो लागू हो उसके आधार पे यहाँ अपलोड करेंगे, क्लिक करते हैं यहाँ। अब रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर प्रोसीड करें। अब आपके सामने यहाँ पर अपलोड योर सर्टिफिकेट हियर, तो चूज फाइल से हम यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ध्यान रखें जेपीजी फॉर्मेट हो और साइज 90 केबी से 150 केबी के बीच हो। अब आपको जो सर्टिफिकेट दिख रहा है, यदि वो सही है तो सबमिट कर दें, यदि गलती है तो बैक करके सुधार लें। तो मेरा ये सर्टिफिकेट सही है तो मैं इसे सबमिट करता हूँ। अब आपका जाति प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है। यहाँ होम बटन है, इसे प्रेस करें। अब आपके सामने फिर से होम पेज आएगा और कुछ 2 सेक्शंस के लिंक्स और हैं, जैसे दिव्यांग सर्टिफिकेट यदि आपके लिए लागू होता है तो आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर भर के फॉर्मेट का ध्यान रखते हुए, साइज का ध्यान रखते हुए अपलोड कर देंगे। ऐसे ही डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट भी यदि लागू होता है तो इस पर भी क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर भर के फॉर्मेट और साइज का ध्यान रखते हुए अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप लास्ट स्टेप पर आएंगे, फाइनल सबमिट, तो यहाँ क्लिक करते हैं। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर भरने की स्क्रीन है, इसे भरकर प्रोसीड करें। अब आपके सामने फाइनल प्रिंट के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर भरा आपने, तो आपके सामने ये डिटेल्स शो हो गई। यहाँ पर बच्चे की जितनी भी जानकारी आपने भरी वो सब दिख रही होगी। इसे अच्छे से देख लें और जो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स के तौर पे अपलोड किए हैं, साइन हो कोई डॉक्यूमेंट है, वो सारी नीचे डिटेल्स आपको दिखेंगी फाइल के तौर पे। अब यहाँ प्रिंट बटन है, इसको क्लिक करें। अब यहाँ पर आप एज ए पीडीएफ ऊपर ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ सेव एज पीडीएफ पर क्लिक करके नीचे सेव कर दें। आप फिर से वापस होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने सारे स्टेप्स 1 to 5 सारे स्टेप्स कंप्लीट कर दिए हैं, तो आपका फॉर्म यहाँ सबमिट हो गया है। ऐसे ही और भी बच्चों के आवेदन किए जा सकेंगे। तो एनएमएमएस 2027-28 की छात्रवृत्ति योजना के लिए आप आवेदन जरूर करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।